तारीख थी 8 अप्रैल 1929। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स अपनी नियमित चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक विजिटर्स गैलरी से एक ऑब्जेक्ट आकर सीधा असेंबली हॉल में गिरता है, जिससे एक जोरदार धमाका हो जाता है। पूरा हॉल धुआंधार हो जाता है। वहीं विजिटर्स गैलरी से जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजने लगते हैं। इसके साथ ही साथ हवा में कुछ पर्चे भी उड़ने लगे, जिन पर लिखा था, इट टेक्स अ लाउड साउंड टू मेक द डीफ हियर, यानी बहरों को सुनाने के लिए तेज आवाज की जरूरत होती है। ये विस्फोट करने वाले और कोई नहीं बल्कि क्रांतिकारी भगत सिंह और क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त थे। भगत सिंह एक फेमस क्रांतिकारी जिन्होंने अपने वक्त में युवाओं को देश के लिए मर मिटने के लिए प्रेरित किया, जो आज भी देश के बच्चे बच्चे के दिल में रहते हैं। वहीं बटुकेश्वर दत्त एक महान क्रांतिकारी और भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद के अच्छे दोस्त और सहयोगी, जिनका इस देश की आज़ादी में उतना ही रोल है जितना कि उनके शहीद दोस्तों का। लेकिन बटुकेश्वर दत्त सिर्फ इसलिए गुमनाम नायक रहे क्योंकि वे जिंदा बच गए थे। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के अनसुने किस्से और कैसे उन्होंने अपने अंतिम दिन बीमारी और गरीबी में काटे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन भाटी, आप देख रहे हैं CNTV इंडिया। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 में पश्चिम बंगाल के पूर्वा बर्धमान जिले के ओरी नामक गांव में हुआ था। दत्त ने अपना प्रारंभिक बचपन उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिताया। उन्होंने थियोसॉफिकल हाई स्कूल और पृथ्वीनाथ हाई स्कूल में पढ़ाई पूरी की। क्रांतिकारी बनने के लिए दत्त की इच्छा तब जगी जब उन्होंने अंग्रेजों को एक भारतीय बच्चे को सड़क पर खड़े होने के लिए पीटते हुए देखा। वो कानपुरी था जब भगत सिंह से बटुकेश्वर दत्त की पहली मुलाकात हुई थी। हुआ कुछ यूं कि कानपुर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 1924 में HRA ने तरुण संघ मिशन शुरू किया था। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह इसमें वॉलंटियर थे। उस वक्त बटुकेश्वर दत्त की उम्र मात्र 14 साल और भगत सिंह की उम्र मात्र 17 साल थी। इसके बाद दत्त और भगत सिंह दोनों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिस्सा बन जाते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाना है। HRA, जिसे 1924 में बनाया गया था और 1927 में अपनी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के फैक्टर्स के रूप में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया। इससे जुड़ने के बाद बटुकेश्वर दत्त बम बनाना भी सीख लेते हैं। साल 1928 में जब जगह जगह देश में साइमन कमीशन के विद्रोह में बॉयकॉट रैली और प्रोटेस्ट हो रहे थे, साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! इसी तरह के एक प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए 17 नवंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस सुपरिटेंडेंट JP स्कॉट लाठीचार्ज का ऑर्डर दे देते हैं, जिससे प्रदर्शनकारियों के साथ साथ लाला लाजपत राय को भी गंभीर चोट लग जाती है। पूरे 18 दिन मौत से लड़ते हुए लाला जी शहीद हो जाते हैं। लाला जी एक बहुत ही सम्मानित क्रांतिकारी नेता थे। उनकी मौत से क्रांतिकारियों में आक्रोश और गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि वे बदला लेने के लिए JP स्कॉट को मारने का प्लान बनाते हैं। 17 नवंबर 1928 को JP स्कॉट की मौत का दिन तय किया जाता है। क्योंकि स्कॉट को हर कोई नहीं पहचानता था, तो उसे पहचानने का काम दिया गया क्रांतिकारी जयगोपाल को। शाम को लगभग 4:30 बजे एक पुलिस अफसर को आते देख जयगोपाल का इशारा पाकर भगत सिंह और राजगुरु ने उस पर गोलियां बरसा दी और वहां से भाग निकले। लेकिन मरने वाला अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका जूनियर ASP सॉन्डर्स था। इस पूरे इंसिडेंट को ही लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है। इसके एक साल बाद यानी 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सरकार 2 बिल पास करने वाली थी। ये बिल थे पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिनमें पहले का मतलब था कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के कभी भी और कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा था मजदूरों से उनका बेसिक राइट यानी हड़ताल करने का हक छीन लेना। जिस दिन ये बिल पास होना था उसी दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में एक बम फेंक देते हैं। बम विस्फोट बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सिर्फ पर्चों के माध्यम से अपनी बात को प्रचारित करने के लिए किया गया था। इतना करने के बाद भी वे दोनों वहां से नहीं भागे, बल्कि वहीं खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। दरअसल वे भागना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने आसानी से खुद को अरेस्ट करवा लिया, क्योंकि उनका मानना था कि उनका ये निर्भय काम क्रांतिकारियों की अगली पीढ़ी को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करेगा। 12 जून 1929 को इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के बाद इन्हें लाहौर जेल में डाल दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान ही लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का ट्रायल भी शुरू हो जाता है, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी जाती है। लेकिन बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास काटने के लिए काला पानी भेज दिया जाता है।
जेल में ही उन्होंने 1933 और 1937 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। सेलुलर जेल से वे 1937 में बंकीपुर सेंट्रल जेल पटना में लाए गए और 1938 में रिहा कर दिए गए। जेल में उन्हें टीबी की बीमारी हो गई थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी बटुकेश्वर दत्त 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल हो जाते हैं, जिससे उन्हें एक बार फिर जेल जाना पड़ता है। इसके 5 साल बाद भारत ने अंग्रेजी हुकूमत से फाइनली स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। भले ही देश भर में कई स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया, लेकिन दत्त को उनका हक नहीं मिला। बटुकेश्वर दत्त आजाद भारत में जीवन यापन करने के लिए कभी सिगरेट कंपनी के एजेंट बने तो कभी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने लगे। 1964 में वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और खूब धक्के खाने के बाद भी उन्हें पटना के एक हॉस्पिटल में एक बेड तक नहीं मिला, जिससे निराश होकर दत्त के दोस्त और साथी चमनलाल आजाद भारत के राष्ट्रपति को एक लेटर लिखते हैं, जिससे ये खबर न्यूज हेडलाइंस में आ जाती है। ये देखकर पंजाब सरकार उन्हें 1000 रुपए की सहायता और दिल्ली या चंडीगढ़ में मुफ्त इलाज की पेशकश देती है, लेकिन बिहार सरकार ने उन्हें बिहार से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी। लेकिन जब उनकी हालत ज़्यादा गंभीर हो गई तब 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली लाया गया। जब दत्त दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपंग की तरह उस शहर में ही आना पड़ेगा जहां कभी हमने एक साथ बम फेंका था और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। दिसंबर में उन्हें दिल्ली के एम्स में शिफ्ट कर दिया गया, जहां 20 जुलाई 1965 को कैंसर का पता चलने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका दाह संस्कार उनके क्रांतिकारी साथियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि स्थल यानी पंजाब के हुसैनीवाला में किया गया। बटुकेश्वर दत्त के सहयोगी बताते हैं कि ना तो उन्हें नाम की चाह थी, ना ही सरकारी नौकरी की या किसी पहचान की। बस कुछ था तो एक दुख कि अंग्रेजों ने उन्हें उनके दोस्तों के साथ फांसी क्यों नहीं दे दी थी। तो दोस्तों, ये थी भारत के एक महान क्रांतिकारी की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।